तो बच्चों, आज का हमारा नया टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? चार्ज। तो बेटा, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चार्ज अगर यहां मोशन में है, चार्ज किसमें है? मोशन में, तो ये क्या आ जाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज मोशन में तो उसके एक पार्ट और भी होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वो बाद में पढ़ेंगे। तो मोशन में है तो क्या आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज अगर मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहली टर्म आती है यहां पे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन मतलब करंट का सिंबल हम बात करें, पढ़ा हुआ 10th में, आई होता है। तो करंट का सिंबल अगर आई होता है तो हम लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन डिवाइड बाई टाइम टेकन। चार्ज फ्लो किया, कितना टाइम लगा। ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आती है। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको क्या बोला हमने? करंट। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड मैं लिखूं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। मतलब ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है, कोई छोटा एरिया है, इसके अंदर से 5 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। मतलब चार्ज यहां से यहां गया, ए से बी पे 10 सेकंड में। तो करंट कितना आया? चार्ज फ्लोन डिवाइड बाई टाइम 1/2, 0.5 सेकंड, सॉरी 0.5 एम्पियर। तो करंट कितना आया? 0.5 एम्पियर। चार्ज कितना फ्लो किया? 5 कूलम। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। कितना करंट आया? 0.5। अगर मैं कहूं कि यही चार्ज फ्लो करे और टाइम लगे 0.1 सेकंड, कम हो गया, तो इस केस में करंट क्या आएगा? चार्ज फ्लो डिवाइड बाई टाइम। टाइम इस बार क्या है? 0.1 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई 1/10, और ये आई थिंक कितना आ गया? 50 एम्पियर। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं? चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो तो है 5 कूलम, बट पहले चार्ज ने फ्लो किया 10 सेकेंड में, ज्यादा टाइम था, तो करंट क्या आया? बहुत कम। अब वही चार्ज फ्लो कर गया कम टाइम में, 0.1 सेकेंड में, तो करंट आ गया 50 एम्पियर। कहने का मतलब करंट उसी चार्ज के लिए 0.5 है, उसी के लिए 50, मतलब 100 गुना ज्यादा है इससे। इसका मतलब चार्ज की जो स्पीड है वो करंट डिसाइड करती है, कम या ज्यादा। तो यहां हम देखा चार्ज सेम है, टाइम चेंज हो रहा है। उल्टा भी हो सकता है, टाइम सेम है, चार्ज अलग अलग। जैसे 1 सेकंड में पहले चार्ज फ्लो किया 5 कूलम, फिर उसी 1 सेकंड में कर गया 20 कूलम, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस पर भी करंट डिपेंड करता है। समझ गए? तो करंट चार्ज पर सेकंड कैसे होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई चार्ज के लिए, करंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आई क्या होता है बेटा? Q/T। आई जब कांस्टेंट हो, करंट जब कांस्टेंट होता है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? चार्ज बटे में टाइम। मतलब क्या हुआ इसका? ये कोई क्रॉस सेक्शन, इसके अंदर से Q चार्ज फ्लो कर गया T टाइम में, अगले T टाइम में भी Q चार्ज, अगले T टाइम में भी Q चार्ज। इसका मतलब एक फिक्स टाइम में एक फिक्स चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब एक गिवन टाइम में चार्ज का फ्लो सेम है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट करंट। और कांस्टेंट करंट में क्या फॉर्मूला होगा? Q/T। ठीक है भाई, अगर आई वेरिएबल कब होगा? आई वेरिएबल कब होगा? जब
चार्ज का फ्लो सेम हो इन डिफरेंट टाइम, समझ पा रहे हैं, क्यू तो सेम फ्लो कर रहा है, यही क्यू चार्ज पहले 1 सेकंड में फ्लो किया, यही क्यू चार्ज फिर 5 सेकंड में गया, और फिर यही क्यू चार्ज मान लो 10 सेकंड में गया, तो चार्ज का फ्लो सेम है बट टाइम अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल करंट। और वेरिएबल करंट के लिए हम बात करते हैं एवरेज की, तो यहां बात करेंगे एवरेज करंट। और एवरेज करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब इसको मैं लिखूंगा चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टाइम टेकन, मतलब एक गिवन टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया बटे में टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज करंट। तो आई एवरेज क्या आ गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूं कि जो टाइम है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये एवरेज से इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। टाइम जब बहुत छोटा होगा तो चार्ज भी बहुत कम फ्लो करेगा, तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हो गया डी क्यू बाई डी टी। ये तो पता है आपको कि डेल्टा क्यू का मतलब थोड़ा बड़ा डिफरेंस और डी क्यू का मतलब स्मॉल, तो बहुत कम टाइम है तो चार्ज का फ्लो भी बहुत कम होगा। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या हो गया, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जनरल न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आते हैं, एवरेज के ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं लिख सकता हूं आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये बात समझ में आ गई मेरे को। यहां से अगर मैं डी क्यू निकालूं तो आई डी टी हो जाएगा, यहां से अगर मैं डी क्यू निकालता हूं तो आई डी टी, और अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना हो तो भाई इंटीग्रेशन आई डी टी का इंटीग्रेशन, टाइम की लिमिट T1 से T2 कुछ भी हो सकती है। तो टोटल चार्ज निकालना हो, करंट दे रखा हो तो ऐसे, अगर आपको चार्ज दे रखा है तो डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस एवरेज, ये फॉर्मूले बताए जा रहा हूं मैं आपको। कभी कभी चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला ये भी आ जाता है, एरिया अंडर आई टी कर्व। आई और टी का जो कर्व होगा, ग्राफ होगा, उसका जो एरिया होगा वो भी मुझे चार्ज फ्लोन या चार्ज देता है। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि चार्ज कैसे निकले, ये कैसे निकले। ठीक है भाई, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर को देखिए। बात समझ में आ रही है ना। अगर करंट कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर करंट वेरिएबल है तो एवरेज या इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, और कभी कभी आपसे चार्ज भी निकालना आ जाता है। तो इन सबको देखते हैं कैसे क्या है। चलो एक सिंपल सी बात करते हैं पहले। सपोज कीजिए 5 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड। 5 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए। फाइंड आई। आई बताओ, तो आई क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी। आई क्यू बाई टी है तो क्यू कितना है 5 और टी कितना है 1 सेकेंड, 5 कूलम पर सेकेंड। करंट आ गया मेरे पास, कोई किसी टाइप की परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि भाई चार्ज फ्लो कर रहा है, वो वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड करता है, तो Q डिपेंडेंट ऑफ टाइम कैसे, 2t² प्लस 6t प्लस 7 ये दे दिया। फाइंड करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बताओ टाइम जब 1 सेकेंड है तो करंट क्या होगा। तो क्या करें, सबसे पहली बात ये देखो, क्या चार्ज का फ्लो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है। टाइम अगर 0 है तो Q कितना आएगा 7 कूलम। टाइम अगर 1 सेकेंड है तो कुछ और आएगा, 2 है तो कुछ और आएगा। इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज चेंज हो रहा है। तो करंट क्या आएगा भाई, आई होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी में डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे 4t, 60 का क्या आएगा 6, 7 का क्या हो जाएगा 0। तो आई क्या आ गया 4t प्लस 6। कब पूछा हमसे, t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के ऊपर देखें तो आई क्या आएगा 4 1 प्लस 6 10 एम्पियर। करंट कितना आ गया 10 एम्पियर। मैंने क्या लिखा, कूलम पर सेकेंड, ये भी तो इसकी यूनिट होती है, अदरवाइज 5 एम्पियर, एक ही बात है।
तो चार्ज मिलेगा टाइम की टर्म में, करंट मिलेगा, डिफरेंशिएशन कर देंगे, आई आ गया 10 एम्पियर। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला इस टाइप से लगेगा और सॉल्व करेंगे। और देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन और आ जाए। मान लो Q दिया हुआ है 4t-2, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये आ जाए सवाल। तो यहां पे करंट के लिए अपने को डिफरेंशिएशन लगाना है, dq/dt। तो d/dt ऑफ 4t-2, इसका करेंगे तो 4 आएगा, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो I क्या हो गया बेटा 4 एम्पियर। I 4 आया, मुझे ये बताओ क्या इसके अंदर कोई टाइम का फंक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब I इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। अब टाइम 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, कुछ भी हो, करंट क्या रहेगा 4 एम्पियर। तो ये हो गया कांस्टेंट करंट। क्या हो गया ये कांस्टेंट करंट। क्या हो गया बेटा ये कांस्टेंट करंट। समझ गए, करंट क्या है यहाँ कांस्टेंट। तो अगर मेरे पास Q की वैल्यू टाइम की टर्म में आ जाए तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है और इस टाइप से सॉल्व करना है। इंस्टेंटेनियस के क्वेश्चन होंगे इस टाइप से, ठीक है, कर लेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट आए तो देखेंगे हम लोग। और देखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास गिवन है Q इक्वल टू 3t² प्लस 4t प्लस 1, ये इक्वेशन दे रखी है। आपसे पूछें फाइंड एवरेज करंट फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। एवरेज करंट बताओ टाइम 0 से लेके 2 तक। तो सबसे पहले एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज करंट का फॉर्मूला है चार्ज फ्लॉन डिवाइड बाय टाइम टेकन। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अब चार्ज फ्लोन क्या होगा भाई 0 से 2 तक, तो चार्ज फ्लो किया 2 सेकेंड में, माइनस चार्ज फ्लो किया 0 सेकेंड में, दोनों को डिवाइड करो, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस करो, डिवाइड बाय टाइम 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। समझ गया? तो मैं क्या निकालता हूं Q 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में कैसे आएगा 2 रखो, 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 t की जगह 2 1 3 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना आ गया 21 गुलाम। Q आ गया। अब आ गया Q 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड में देखो तो 0 0 1 गुलाम आ गया। अब जरा मैं I एवरेज अगर निकालता हूं तो क्या आएगा, यहां पुट करो, Q 2 सेकेंड कितना आया 21 माइनस Q 0 सेकेंड कितना आया 1 डिवाइड बाई टाइम कितना आया 2 माइनस 0, तो ये आ गया 20 डिवाइड बाई 2 10 एम्पियर। तो एवरेज करंट क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 10 एम्पियर। एवरेज करंट कितना आ गया 10 एम्पियर, मतलब 0 से 2 सेकंड में। अब तुम्हारे में से बहुत से बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एवरेज तो भाई ऐड करेंगे घटाया क्यों। तो सपोज करो यहां पे 0 था, यहां पे 1 सेकेंड है और यहां पे 2 सेकेंड है टाइम। तो 0 से 2 सेकेंड आपसे पूछा गया है ना, तो यहां पे क्या पता चार्ज पहले से फ्लो कर रहा हो, तो यहां पे कितना चार्ज है वो निकाल लिया, यहां पे कितना चार्ज है वो निकाल लिया। समझ पा रहे हैं? मुझे तो सिर्फ यहां से यहां तक का चार्ज चाहिए, तो इस पॉइंट के चार्ज में से इस पॉइंट का चार्ज माइनस कर दूंगा तो यहां तक का चार्ज आ जाएगा। बस मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि पीछे वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो यहां वाले में से यहां वाला माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? एवरेज करंट मेरे पास आ गया। अगर इसी इक्वेशन में एवरेज कैसे निकला समझ में आ गया, चार्ज इन दोनों टाइम पे निकाल के माइनस कर दो डिवाइड बाय टाइम। इसी में इंस्टेंटेनियस पूछे तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है dq/dt। तो बेटा dq/dt क्या होगा यहाँ पे 60 प्लस 4। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या आ गया 60 प्लस 4। और यहां किसी भी टाइम पे पूछे एट t इक्वल टू 0 तो I इंस्टेंटेनियस कितना आ गया 4 एम्पियर, और I इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 तो ये आ जाएगा
2 रखो, 6 to 12 16 एम्पियर। तो बेटा यहां देख पा रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू पुट करनी है, और एवरेज में जो टाइम दे रखा है उस टाइम की वैल्यू पुट करके दोनों चार्ज आएंगे, दोनों को माइनस कर दो और टाइम को माइनस कर दो, आपके पास करंट आ जाएगा। तो एवरेज करंट कैसे निकालना है और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है, दोनों अलग अलग समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद देखिए एवरेज करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। आपसे पूछ ले कि भाई करंट दे रखा है और चार्ज निकालो, तो क्या करें? मान लो आपको दे दें करंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 6t+4, ये करंट दिया हुआ है। फाइंड चार्ज फ्लोन फॉर t = 0 to t = 1 सेकेंड। 0 से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो बताओ। तो करंट दे रखा है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा Q = I dt, लिमिट t1 से t2। डेल्टा Q की जगह आप Q भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो डेल्टा Q क्या हो गया? I 6t+4 dt टाइम 0 से 1 है, तो भाई 6t का इंटीग्रेशन t²/2 पता है ना, जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाती है, और प्लस 4 का क्या हो जाएगा 4t। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई, यहां लिमिट 0 से 1। हमने दोनों का सोल्व कर दिया अलग अलग, इसका किया इसका किया, लिमिट दोनों के साथ साथ लगा देते हैं। तो बेटा ये क्या आया 6 × 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1/2, माइनस 0 पुट करेंगे 0, प्लस 4t, t क्या है 1, t की जगह 1 आ गया, माइनस t की जगह 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 4t, t की जगह 1 करो 1 आ गया, 0 करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये कितना आया भाई 3 + 4 7। तो बेटा डेल्टा Q चार्ज फ्लोन कितना आया 7 कूलम। चार्ज फ्लो कितना आ गया यहाँ पे 7 कूलम। तो 7 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाएगा हमारे पास 0 से 1 सेकेंड के बीच में। तो चार्ज फ्लो आ जाए, खंड दे रखा हो तो हम इस टाइप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, यही बात समझ में आ गई। इसके बाद आपसे कोई पूछ ले कि आपको करंट और टाइम को लेके ग्राफ दे रखा है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, मान लो ये दे रखा है आपको 10 एम्पियर 2 3 2 सेकंड 3 सेकंड, ये क्या दे रखा है टाइम। ठीक है, फाइंड चार्ज फ्लोन। तो IT कर्व का जो एरिया है, IT कर्व का जो एरिया है वो भी हमें चार्ज फ्लोन देता है। डेल्टा Q इक्वल टू एरिया ऑफ IT कर्व। IT कर्व का जो एरिया होगा वो भी हमें क्या देगा, चार्ज फ्लोन। निकाल लो। पहले क्या है रेक्टेंगल, फिर क्या है हमारे पास ट्रायंगल। तो ये 1 ये 2, तो एरिया 1 एरिया 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना हो गया साइड 10 × 2 प्लस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस 3 - 2 1 इंटू हाइट 10। तो कितना आ गया 10 × 2 = 20 प्लस 5 25 कूलम। तो चार्ज फ्लोन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द कर्व क्या देगा हमें, चार्ज फ्लोन 25 कूलम। तो IT कर्व का एरिया आ जाए तो हम सोल्व कर लेंगे ऐसे, और I दे रखा हो चार्ज निकालना हो, टाइम की लिमिट दे रखी हो तो हम इंटीग्रेशन से करेंगे। तो करंट दे रखा हो तो या तो ग्राफ का क्वेश्चन बनेगा या ऐसे इंटीग्रेशन का बनेगा, चार्ज हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, करंट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हमें समझ में आ गए। इसके बाद बात आती है कि करंट स्केलर है वेक्टर है और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसके बारे में डिस्कस करें। यूनिट की बात करें तो करंट की यूनिट क्या होती है भाई, I क्या होता है Q/T। तो कूलम टाइम सेकंड, कूलम पर सेकंड। करंट की यूनिट क्या है, कूलम पर सेकंड। और स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें
जो साइंटिस्ट के नाम पे होती है वो क्या होती है, एम्पियर। तो आई की जगह मैं लिखूं 1 एम्पियर, ये 1 कूलम, ये 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूं करंट इज 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड के लिए तो करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकालने हो तो क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एनी। भाई अगर मुझे कितना चार्ज फ्लो करेगा ऐसा कुछ निकालना हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, तो आई क्यू बाई टी होता है, क्यू की जगह एन ही रख दो, ई की वैल्यू पुट करके एन आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। फिलहाल हम यूनिट की बात कर रहे हैं। अब बात करती है स्केलर, वेक्टर और टेंसर। करंट क्या है, करंट स्केलर है, वेक्टर है या टेंसर है। आप लोगों ने पढ़ा है स्केलर के बारे में जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। आपने पढ़ा वेक्टर के बारे में, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर एडिशन के रूल्स को ओबे करता है, वेक्टर एडिशन के रूल को ओबे करता है वेक्टर। टेंसर क्या होता है आपने कभी सुना नहीं है, आपके लिए नई चीज है। मैथमेटिक्स में आता है हायर लेवल पे, लेकिन फिजिक्स में भी जरूरत पड़ जाती है। क्या टेंसर वो क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट वेक्टर एडिशन के रूल को ओबे नहीं करते, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो टेंसर क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, वेक्टर एडिशन नॉट ओबे, वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करते, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा, बट वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करते, तो उन क्वांटिटी को ना तो स्केलर बोलते हैं ना वेक्टर बोलते हैं, उनको टेंसर बोलते हैं। क्यों भाई, स्केलर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन चाहिए, स्केलर नहीं है। वेक्टर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वेक्टर एडिशन के रूल को भी नहीं करते ये, इसलिए नई क्वांटिटी क्या है, टेंसर। वो क्या है, करंट। अब करंट क्यों है वो देखो। माना इधर करंट गया 10 एम्पियर, ये करंट डिवाइड हो गया I1 और 6 एम्पियर और 4 एम्पियर में, एंगल है 60 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। तो कोई आपसे पूछे भाई टोटल करंट कितना है यहां, तो टोटल करंट कितना है 6 + 4 10 एम्पियर। क्या ऐड करते टाइम मैंने थीटा यूज किया, नहीं, क्योंकि वेक्टर एडिशन में थीटा यूज होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एंगल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब वेक्टर एडिशन ओबे नहीं होते। इसी को मैं अगर ऐसे बना दूं 10 एम्पियर, एक चला गया इधर और मान लो एक चला गया इधर, ये एंगल मान लो 120। अभी भी आपसे कोई पूछे टोटल कितना है, तो 6 + 4 10 एम्पियर। तो एंगल की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, एंगल का कोई यूज नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं यहां पे 10 एम्पियर था और डायरेक्शन को ये 6, इसको उल्टा कर दूं तो यहां करंट कितना हुआ, 6 - 4 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से ये करंट तो बाहर जा रहा है और ये करंट अंदर आ रहा है, तो माइनस करेंगे, ये दोनों ही बाहर जा रहे थे तो ऐड हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन को चेंज करने से तो करंट ही चेंज हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ में आ रही है। डायरेक्शन चेंज करते ही करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, इसका मतलब डायरेक्शन को छोड़ नहीं सकते, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट एंगल यूज नहीं हो रहा, तो वेक्टर एडिशन ओबे नहीं हो रहा। तो ऐसी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो, बट वेक्टर एडिशन ओबे ना हो, वो क्या होती है, टेंसर। क्या होती है वो, टेंसर। तो करंट इज टेंसर। तो बेटा करंट क्या होता है, एक टेंसर क्वांटिटी। तो करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि करंट के फॉर्मूले क्या होते हैं, करंट में न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, हर टाइप न्यूमेरिकल हमने एक एक सोल्व किए। करंट स्केलर है, वेक्टर है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो ये सब बातें करंट के बारे में थी। करंट की प्रैक्टिस कीजिएगा, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।